the reins of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. One could not imagine of any kind of investment in Pakistan, and the business in the country was in a turmoil. But we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges. Through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts, Pakistan is economically out of woods. पाकिस्तान माशी तौर पर बहरान से निकल चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को इनकलाबी कदम करार दे दिया। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इदारा जाती इस्लाहात से गुड गवर्नेंस में इजाफा होगा। प्रोग्राम को तेज़ रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए ताकि अवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सकें। पेशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो बातों तक महदूद ना हो, अमली इक़दाम की सूरत में सामने आए। जब हुकूमत संभाली तो मईशत नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। मुआशी अशारिये बेहतर हुए हैं। अब मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमाकारों को राग़िब करना है। पाकिस्तान के दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा जो लोग अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने ओहदों के लिए मुल्क को दाव पे लगा देते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। चाहे उन्होंने वर्दी पहनी हो फैज की तरह, या वास्कट और चपली पहनी हो पिशौरी जो है इमरान खान की तरह। दान खासा अगर फैज और इमरान का जो है वो गठजोड़ कायम रहता तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या असर होता। हो सकता है किसी जंग की जरूरत ही ना पड़ती, अंदर से ये पाकिस्तान को बर्बाद कर देते। पाकिस्तान के साथ इन्होंने दुश्मनी की है, इनको अंजाम तक न पहुंचाया गया तो ये पाकिस्तान के जो है हक में खैर के लिए साबित नहीं। ख्वाजा आसिफ बानी और फैज़ हमीद को इल्ज़ामात के कटहरे में ले आए। कहा, बानी प्रोजेक्ट इंचार्ज, फैज़ हमीद के खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी। आज भी साजिशी अनासर बानी और तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ और भी चार्जेस हैं, मजीद कार्रवाई होगी। फैज़ हमीद ने 2017 में नवाज हुकूमत को बरतरफ कराया। फैज़ हमीद को अपील का हक है, नवाज शरीफ को नहीं मिला था। 9 मई के पीछे फैज़ हमीद का दिमाग था। मेन पावर PTI ने दी। बानी और फैज़ हमीद का गठजोड़ रहता तो मुल्क तबाह हो जाता। किसी ने वर्दी पहनी हो या बास्केट, सबका एहतसाब होगा। PTI हुकूमत ने ही तालिबान को वापस लाकर आबाद किया। अभिनंदन की गिरफ्तारी पर फैज़ और बानी की कांपे टांग रही थी। इस मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन की सियासत की गई है, अपनी जाती अनाज की तस्कीन के लिए, जाती और सियासी मफाद के लिए दिफाई इदारों पर जो हमले किए गए हैं, एक झूठे इंसाफ का और तब्दीली का नारा लगाकर जो तबाही और बर्बादी बर्पा की गई है, ये खुशकिस्मती है कि उस निज़ाम से निजात मिली। आपके आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं कि आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम है। वज़ीर इत्तलात ताड़र के तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी वार तकरीब से खिताब में कहा, PTI ने मुल्क में किरदार कशी और नफरत की सियासत को फ़रोग दिया। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। साजिश के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की गई। ज़ाती अना की तस्कीन के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए। तहरीक इंसाफ ने मुल्क और मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया। नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब रंगों से भर गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद। आर्मी मेडल की दौड़ में सबसे आगे, वापडा की दूसरी, नेवी की तीसरी पोजीशन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आर्मी टीम को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से नवाजा। वापडा की टीम को रनर अप ट्रॉफी दी गई। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान नेवी को भी ट्रॉफी अता की। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा दिया। वज़ीर आला सिंध ने बेहतरीन कारकर्दगी पर पाकिस्तान पुलिस को शील्ड से नवाजा। खिलाड़ियों का इख्तितामी तकरीब में शानदार मार्च पास्ट। फनकारों ने म्यूजिक के तड़के से तकरीब को चार चांद लगाए। In May, Pakistan was tested on the battlefield. The nation responded with unity, resolve, and confidence. Under the leadership of Field Marshal General Syed Asim Munir, Pakistan emerged victorious with its sovereignty defended and its honor upheld. This victory was not only a military victory, it was a national one. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो का नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी में कामयाब रहा।
मार्का हक में तारीखी फतह हासिल की। सिंध के अवाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा करते हैं। नेशनल गेम्स में तमाम खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नेशनल गेम्स की मेज़बानी सिंध के लिए बाइस फ़ख्र है। सदर आसिफ जरदारी का तख्ते लाहौर में पड़ाव, कहा सिंध का मॉडल तमाम सूबों में लागू करना चाहते हैं। सिंध के हेल्थ सिस्टम की वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की। बिलावल हाउस में पार्टी रहनुमाओं की मेल मुलाकातें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर सदर मुमलिकत से मिले। पंजाब से मुतालिक अहम अमूर पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सदर मुमलिकत की रहनुमाओं को अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। कराची में पुलिस का कादरी हाउस पर छापा, मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक छापा भत्ता की वारदातों में मुलविस 3 मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। कादरी हाउस से छोटे बड़े हथियार बरामद कर लिए। सुन्नी तहरीक के मुताबिक चेयरमैन सरवत एजाज कादरी समेत 20 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सरवत एजाज कादरी को हिरासत में लिए जाने की तरदीद कर दी है। अफगान तालिबान रजीम अपनी कारस्तानियों पर आलमी फोरम पर बदनाम। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में आलमी बरादरी का अफगान तालिबान को 2 ठोक पैगाम। कहा अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। इंतहा पसंदों की सरपरस्ती से पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता दहशतगर्दी की लपेट में आ चुका। चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे ने खबरदार किया, TTP समेत दहशतगर्द गिरोह पड़ोसी ममालिक पर हमलों में मुलविस हैं। पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा अफगान सरजमीन से तालिबान की निगरानी, मनसूबाबंदी और माली मामनत में पाकिस्तान पर हमला किया जाता है। अमरीकी नुमाइंदे ने सिक्योरिटी कौंसिल को इंसदाद दहशतगर्दी वादों में पेशरफ न होने पर तालिबान को तनबीह का मुतालबा किया। मुल्क में 5G की लॉन्चिंग का मिशन। हुकूमत का 2600 मेगाहर्ट्ज बैंड के तमाम 194 मेगाहर्ट्ज प्राइम स्पेक्ट्रम की नीलामी का फैसला। अदारा के मुताबिक क्लीन स्पेक्ट्रम की शर्त पूरी ना होने के बावजूद 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। प्राइम स्पेक्ट्रम के 194 मेगाहर्ट्ज में से 140 मेगाहर्ट्ज का मामला अदालत में है। सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने के लिए कानून साजी हो चुकी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा टैक्स पॉलिसी का FBR से कोई ताल्लुक नहीं रहा। FBR सिर्फ टैक्स इकट्ठा करेगा। हुकूमत करोड़ों नौकरियां देने का वादा पूरा नहीं कर सकती। मईशत चलेगी तो मुल्क चलेगा। अलमिया है मुआशी पॉलिसियों में रोज़ तब्दीली होती है। तनख्वाहदार तबके पर इजाफी बोझ है। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना होगा। शर्जील मेमन ने लियारी पर भारतीय फिल्म धुरंधर को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। एक्स पर लिखा लियारी तशद्दुद नहीं, सकाफत और अमन की अलामत है। लियारी का हकीकी चेहरा आइंदा माह रिलीज होने वाली फिल्म मेरा लियारी दिखाएगी। पाकिस्तानी फिल्म में अमन, खुशहाली और फख्र की झलक नजर आएगी। इस्लामाबाद के नवा में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 2 खवातीन जाँ बाग, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक खवातीन की अस्मा और कौसर बीबी के नाम से शनाख्त कर ली गई। साइमा बीबी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। SSP ऑपरेशंस का जाए वकूआ का दौरा, मुलजिमों की जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई। तलाक के 3 रोज़ बाद अज़दवाजी ताल्लुकात पर ज़्यादती का मुकदमा खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने केस खारिज करने का हुक्म दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने करार दिया कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत तलाक 90 दिन मुकम्मल होने से कबल कानूनी तौर पर मौसर नहीं होती। इस मुद्दत के दौरान अज़दवाजी ताल्लुकात को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। तलाक के बाद 90 रोज़ के अंदर शौहर को तलाक मनसूख करने का हक हासिल होता है। इस मुद्दत में निकाह बरकरार तसव्वुर किया जाता है। रहीम यार खान पुलिस ने 1 साल कबल ज़्यादती का मुकदमा दर्ज किया था। पंजाब में स्मोक का शिकंजा सख्त, अवाम आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने पर मजबूर। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। फ़ज़ा में आलूदगी के ज़रात इंतहाई सतह पर पहुँच गए। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर, AQI 660 रिकॉर्ड। पिशावर, काननो, जेलम और भावलपुर की फ़ज़ा भी आलूदा। गुजरांवाला और गुजरात भी आलूदा तरीन शहर। तिब्बी माहिरीन का मास्क पहनने का मशवरा।
बादलों ने खुश्क सर्दी के खात्मे की प्लानिंग कर ली। महकमे मौसमियात की बारिशों के 2 स्पेल्स की पेशगोई। मरी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का इम्कान। 19 दिसंबर को मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। बर्फबारी से नारान, कागान और कालाम की सड़कों पर फिसलन का खदशा। शदीद बारिश और बर्फबारी में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर, बालाई और ज़ेरी इलाकों में भी बारिशों की नवीद। मुल्क में तवील खुश्क साली के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात। पानी के चश्मे खुश्क हो गए। किसान गंदम की बवाई के लिए परेशान। खुश्क सर्दी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पिक्चर अभी बाकी है। कराची गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म करने की तरदीद। चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का फैसला। जनरल सेक्रेटरी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नदीम अख्तर अराई कहते हैं मुकदमात और गिरफ्तारियों से हड़ताल खत्म नहीं होगी। इससे मुतालिक हतमी फैसला कराची से किया जाएगा। गुड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की मोटरवेज बंद करने की धमकी। फ़लस्तीनी इलाकों पर यहूदियों के तसल्लुत की कोशिशें तेज़। इसराइल ने मगरबी किनारे में 19 नई बस्तियों की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक फैसले के तहत 2005 में ख़त्म की गई शुमाली मगरबी किनारे की चंद चौकियों को भी दोबारा फ़ाल किया जा रहा है। बागी और रवायत चिकन शायर जॉन एलिया आज भी दिलों में जिंदा। बरजस्ता कलाम, सादा जुबान, अछूता मजाज, मुनफरिद असलूब और धीमे लहजे के शायर की 94वीं सालगिरह जॉन एलिया ने उर्दू अदब को नई जहत से रोशनास करवाया।